सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं नवीन यादव। मित्रों, आज हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मित्रों, प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस में हमारे सैनिकों के असंख्य साहस और उनके असंख्य बलिदान की याद दिलाता है, जिससे प्रेरित होकर हम भी चाहते हैं कि हम अपने देश की सेवा के लिए कुछ अपना अमूल्य योगदान दें। और मुझे जहाँ तक लगता है कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय पर्व हो, चाहे आप कह सकते हैं रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, प्रत्येक राष्ट्रीय पर्व पर हम सभी भारतीय एक आप कह सकते हैं प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम सभी को चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना होगा। या हम यूँ कह लीजिए, हम सभी ये सब लोगों से या सब भारतीयों से यह आग्रह करते हैं कि हम चाइनीज़ सामानों का उपयोग नहीं करेंगे। बट मित्रों, जो भी हम आग्रह करते हैं ये मुझे केवल एक कहावत लगती है। कहावत इसलिए लगती है क्योंकि अगर आप बड़ी गहनता से देखेंगे तो आज मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेके मोबाइल से लेके टीवी तक सब कुछ, यहाँ तक कि जो ब्रांडेड कंपनियाँ हैं उन सभी चीज़ों को केवल और केवल चाइनीज़ कंपनियाँ और या यूँ कह सकते हैं कि केवल चाइना के द्वारा ही उनका निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जो हम हर साल प्रतिज्ञा लेते हैं, बड़े बड़े नेता जो है पोस्टर छपवाते हैं, हमारे यूथ भी जो है ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार करेंगे, लेकिन क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे? मेरा आप सभी लोगों से ये प्रश्न है कि हम चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार कैसे कर पाएंगे? आप कोई भी मोबाइल ले लीजिए, उस मोबाइल का पूरा मोबाइल जो है चाइना के द्वारा मैन्युफैक्चर होता है। उसके एक एक पार्ट्स, ग्लास हो गया, बैक कवर हो गया, मोबाइल की छोटी से छोटी चीज़ें, सब कुछ जो है चाइना के द्वारा ही निर्माण किया जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप जो है चाइना के सामानों का बहिष्कार कर लेंगे? अगर हम टीवी की बात करें तो टीवी की एलईडी हो गया, सीसीटीवी कैमरा हो गया, सब कुछ चाइना के द्वारा ही निर्माण किया जा रहा है। तो आई थिंक ये कहना बेईमानी होगी कि हम चाइना के सामानों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाइना के सामानों का प्रयोग किए बिना रह ही नहीं सकते हैं। क्योंकि बहुत से ब्रांडेड मोबाइल्स हैं जिनका ब्रांड केवल है, बट वो सब भी चाइना के द्वारा ही मैन्युफैक्चर किया जाते हैं। अभी आई थिंक 5-6 महीने पहले जो है अमेरिका और चीन का जो टैरिफ वार चल रहा था, तो उसमें चाइना ने बहुत सी ब्रांडेड कंपनियों का नाम उजागर किया, जैसे गुची हो गया, लुइस विटॉन हो गया, एडिडास हो गया, पूमा हो गया। तो ये सब जो यूरोपियन कंपनीज़ हैं ये केवल उन प्रोडक्ट्स पर अपना लेबल लगाती हैं, बाकी इनका सारा का सारा प्रोडक्ट्स जो है चाइना से बन के आता है। तो आप समझ सकते हैं ये लोग चाइना से सस्ते दाम पर बनवाते हैं और उस प्रोडक्ट को अपने कंट्री में लाकर उस पर केवल अपना लेबल और उसको पैकिंग करते हैं। तो आप जब समझ सकते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ इतने डेवलप हैं, जब वो टोटली चाइना पर डिपेंडेंट हैं, तो हम इंडियन कैसे कह सकते हैं कि हम चाइना के सामानों का बहिष्कार करेंगे? हम कर सकते हैं, हमारे पास पूर्ण क्षमता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे मोबाइल है, उसके लिए हमें जो है कंपनीज़ या फैक्ट्रीज़ को स्थापित करना पड़ेगा। लेकिन आपको पता ही है जो है इंडिया में करप्शन इतना ज़्यादा है, अगर कोई इन्वेस्टर जो है ये सोचता भी है कि हम इंडिया में जो है कोई फैक्ट्री डालें, तो उसे इतनी जगहों घूस देना पड़ेगा, जो है इतनी जगहों, नेता को अलग, ऑफिसर्स को अलग, जो है उस इलाके का जो एमपी होगा, विधायक होगा, उसको अलग। तो इतने ज़्यादा घूस देने की वजह से जो है वो नहीं चाहता कि वो जो है इस तरीके की कंपनियों को जो है अपने यहाँ वो इस्टेब्लिश करे। और तो और अपने यहाँ टैक्स भी इतना ज़्यादा है कि कोई अगर सोचे भी, उसके मन में अगर एक ख्याल आए भी, तो वो केवल ख्याल ही रह जाता है। और जहाँ तक मुझे लगता है भारत का हर एक नागरिक जो है देशभक्त है, सिवाय यहाँ के राजनेताओं के। मैं सभी राजनेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकतर ऐसे नेता हैं जो केवल अपने लिए चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि कैसे जो है वो अपना जो है पॉकेट भरे,
कैसे वो करोड़ या करोड़, अरब या अरब कैसे रुपये बनाएं। अगर आप देखेंगे जो है, अगर एक बार भी कोई एमएलए बन जाता है तो बस एक बार बनने के मात्र से ही उसके पास जो है आप देखेंगे कई करोड़ों रुपए की संपत्ति का वो जो है बना लेता है। उसके पास कई पेट्रोल पंप हो जाएंगे, ढेर सारे कॉलेज हो जाएंगे, बहुत सारे शॉप्स हो जाएंगे, शॉपिंग मॉल हो जाएंगे। तो ये सब कहाँ से आता है? इतनी सैलरी तो एमपी या एमएलए की नहीं होती है। ये सब ओनली केवल होता है करप्शन से। वो लोग इतना ज़्यादा करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप देखेंगे कि आए दिन हमारे यहाँ ब्रिज, पुल, स्कूल गिरते हैं। जब गिर जाते हैं तो गवर्नमेंट बड़ी एक्टिव हो जाती है और गवर्नमेंट चेतावनी भी देती है कि तुरंत जो है कोई एसआईटी की टीम गठित किया जाएगा और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता चला जो है कि फला ब्रिज गिरा और उस ब्रिज गिरने के बाद उसमें जो भी इंजीनियर था, कॉन्ट्रैक्टर था या जो भी ऑफिसर थे, उनको इतने साल की सज़ा हुई। मैंने तो इस बात को कभी भी सुना ही नहीं। अगर आप लोगों को कभी ये पता चला हो कि फला ब्रिज गिरने से इतने लोगों को सज़ा हुई 10 साल 20 साल बाद, क्योंकि अपने यहाँ का जो न्याय प्रणाली है बहुत लेट है। जो है यहाँ जो पीड़ित होता है वो तो जो है निपट जाता है, चला जाता है ऊपर जो है न्याय आते ही आते हैं, और जो दोषी होता है वो अपना मज़े से जीता है जो है। तो भारत के न्याय की कोई वैल्यू नहीं है। आई थिंक अधिकतर केसों में इतना लेट न्याय मिलता है कि उस न्याय की कोई भी वैल्यू नहीं है, उसका कोई भी सेंस बनता ही नहीं बनता है। तो अगर आप लोगों को कभी पता चला हो कि फ़ला पुल या फ़ला स्कूल गिरने से जो भी दोषी थे उनको ये सज़ा दी गई, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। हो सकती है ये मेरी अज्ञानता हो, मुझे न पता हो जो है, क्योंकि हर कोई के पास पूर्ण जानकारी नहीं होती है। तो अगर आपको इसके बारे में पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए और मैं भी जानूँगा और लोगों को जो है इसके बारे में जागरूक करूँगा। तो मित्रों, आपका इस बारे में क्या विचार है? सो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं जो है कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। केवल नारा लगाने से कुछ नहीं होता है कि हम चाइना के सामानों का बहिष्कार करेंगे। हमें सोचना पड़ेगा जो है कि उस बहिष्कार करने के लिए जो है हमें अपने देश में एक ऐसी फैक्ट्रियों को स्थापित करना पड़ेगा, या हम कहाँ से प्रोडक्ट खरीदेंगे कि तब हम जो है चाइना के सामानों का बहिष्कार कर लेंगे। आज छोटा सा बल्ब भी, एक छोटा सा प्लग भी जो है सब चाइना के द्वारा, अधिकतर चाइना के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। अच्छा, रीज़न ये भी होता है कि चाइनीज़ जो कंपनियाँ होती है वो बहुत सस्ते दाम पर देती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया में कंपनियाँ नहीं हैं, इंडिया में भी कंपनियाँ हैं, वो भी मैन्युफैक्चर करती हैं, बट उनका जो लागत होता है वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है जो है, तो इसलिए उनका जो लागत होता है वो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा दाम पर बेचती हैं। वहीं तुलना करें चाइना की, तो चाइना जो है वही प्रोडक्ट जो है कम दाम में और ज़्यादा टिकाऊ देती है। तो इसलिए लोग जो है भाई सस्ती चीज़ को ख़रीदना पसंद करते हैं सिवाय स्वदेशी के जो है। तो केवल स्वदेशी चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, उसको करना पड़ता है, उसके लिए सोचना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और आपका क्या विचार है सो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच इतने धैर्य से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।